नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ माइंडफुलनेस टिप्स फॉर ओसीडी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट में माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक्सरसाइज को डिस्कस करते हुए आपसे ओसीडी के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन के कुछ स्टेप्स डिस्कस करूँगा। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ओसीडी के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन के कुछ स्टेप्स बताता हूँ। तीसरा स्टेप है बॉडी को स्कैन करना। अब आप अपने बॉडी को स्कैन करेंगे, उसे चेक करेंगे, या सिंपल शब्दों में कहें तो अपने बॉडी पर फोकस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट की एरियाज को स्कैन करेंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए पूरी बॉडी को स्कैन कर लेंगे। शुरू करने के लिए आप अपने पैरों पर मतलब फीट पर अपना ध्यान लेकर जाएं। अगले करीब 1 मिनट के लिए आप अपने मन में जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको विजुलाइज करें। अपने इस एक्सपीरियंस के सारे एस्पेक्ट्स को, जो भी आप अभी इस पल में इस क्षण में महसूस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें, उस पर गौर करें। जैसे कि आपके पैरों के तले पर आपको क्या महसूस हो रहा है, आपके पैरों में जो आपने पहना है जैसे कि कोई जूता या चप्पल, उसके सोल्स आपको कैसे महसूस हो रहे हैं, आपके जूते आपके चप्पल पर आपका पैर कैसा महसूस हो रहा है, वो ज़मीन पर पड़ा है, उस पर थोड़ा प्रेशर लग रहा है, इन सबको महसूस करें। या हो सकता है कि आपने जूता चप्पल कुछ ना पहना हो तो आपका जो पैर है उसके जो तली है वो ज़मीन को कैसे छू रही है, या जो भी नीचे सरफेस है उस पर कैसा महसूस हो रहा है छूते हुए, इसको महसूस करें। पूरा जो आपके जो पैर का जो अनुभव है, जो आप महसूस कर रहे हैं, उस पर अपना पूरा ध्यान लेकर जाएं। अपने को इस तरह से कहें, ये रहा मैं इस क्षण में, मेरे पैर इस तरह से प्रेशर दे रहे हैं, मेरे पैर इस तरह से छू रहे हैं, मेरे पैरों में मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे अपने जूते या चप्पल या ज़मीन का कुछ हिस्सा महसूस हो रहा है, मैं उसका टेम्परेचर महसूस कर पा रहा हूँ, मैं उसका टेक्सचर महसूस कर पा रहा हूँ। मैं अपनी उंगलियों और पैर की जो भी स्किन है, जैसे भी वो कांटेक्ट में है, उसको महसूस कर पा रहा हूँ कि वो कैसे इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। आप अपने सारे विचारों को इसी एक्सपीरियंस के इर्द गिर्द ले जाने की कोशिश करें। बार बार इस टास्क पर मतलब अपने इस मेंटल इमेज और मेंटल एक्सपीरियंस पर अपना ध्यान लेकर जाएं कि किस तरह से आपका जो पैर है, आपके जो दोनों पैरों के जो फीट हैं, वो किस तरह से रेस्ट कर रहे हैं फ्लोर पर। भले ही आपने कुछ पहना हो पैरों में या ना पहना हो, जिस भी तरीके से आपके पैरों में जो भी महसूस हो रहा है उसके ऊपर अपना सारा ध्यान लाने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ भी सही और गलत नहीं है, जैसे भी आप अपना ध्यान ले जाएं वह सही है। इसलिए यह ना सोचें कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं सही तरह से कर रही हूँ या नहीं, ऐसा ना सोचें। अगर आप इस तरह से शुरू करते हैं कि आपके मन में कोई इमेज या विजुअल आने की बजाय आपके मन में अपने पैरों की कोई भी एक चित्र आने लगता है, या कोई भी ऐसा कोई इमेज आने लगता है जो कि आपने पहले कभी देखा था, कोई मेमोरी में आपके कोई इमेज बैठी है, तो भी सही है। इसमें हमें सही गलत नहीं देखना। आपको ऐसा नहीं विजुलाइज करना कि जैसे एक्चुअल में एग्जैक्टली आपके फीट इस टाइम कैसे दिख रहे हैं वो आप मन में लाएं। नहीं, आपको बस अपने अनुभव को महसूस करना है, उसको विजुलाइज करना है कि कैसा महसूस हो रहा होगा या कैसा लग रहा होगा, बस इसी पर ध्यान लेकर जाना है। इसलिए बिल्कुल राइट तरीके से मैंने किया या नहीं किया, इस पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी। आपको बस इतना ही ऑब्जर्व करना है कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको फील क्या होता है। इनफैक्ट कोई आपको बड़ी बेचैन करने वाली सेंसेशन भी अगर महसूस हो रही हो, कुछ चुभ रहा हो या कुछ गुदगुदी सी महसूस हो रही हो, उन सब संवेदनाओं पर, सेंसेशंस पर आपको बस ध्यान देना है। इसके बाद आप अपना ध्यान अपने पैरों से ऊपर ले जाते हुए अपनी जांघों तक ले जाएं, अपने कूल्हों तक ले जाएं। अगर आप बैठे हुए हैं तो नोटिस करें कि बैठने की वजह से
आपकी बॉडी या आपके कूल्हे जो प्रेशर लगा रहे हैं सरफेस पर, उस प्रेशर को महसूस करें और किस तरह से आपका कूल्हा या आपकी जो जांघें हैं वो किस तरह से सरफेस को छू रही हैं। जिस भी सरफेस पर आप बैठे हों, जैसा भी आपको महसूस हो रहा हो, उन फीलिंग्स पर अपना ध्यान लेकर जाएं। आप ध्यान दें कि कैसे ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में एक प्रेशर सा महसूस होता है, एक दबाव महसूस होता है, और कैसे जो आपकी सीट है, जो आपकी गद्दी है, या जो भी आपके ज़मीन का सरफेस है, वो कैसे आपके ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है कि आपको थोड़ा-सा दर्द भी शायद महसूस हो रहा होगा, पर आप इन सेंसेशंस पर अपना ध्यान लेकर जाएँ। अगर आपको लगे कि एक कूल्हे पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और दूसरे पर कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं। जस्ट नोटिस करो इस एक्सपीरियंस को। कुछ भी ऐसा राइट तरीके से, सही तरीके से करने जैसा यहाँ कुछ नहीं है। जो भी आप महसूस कर रहे हैं, बस उस पर ध्यान बनाएं। अब आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हाथों की तरफ ले जाएं। अपनी उंगलियों को और अपनी हथेली को ध्यान से नोटिस करें। माइंड में एक तरह का उसका आउटलाइन बनाएं, उसका एक चित्रण करें। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने हाथ अपने घुटनों पर या अपने जांघों पर रखे हुए हैं, तो आप महसूस करें अपनी उंगलियों को कि वो कैसे आपके पैरों को या आपकी जांघों को छू रही हैं। आपके घुटनों पर कैसे आपकी उंगलियां जो हैं वो क्या महसूस करा रही हैं। किस तरह से थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं। हाथ का, उंगलियों का, हथेली का कौन सा हिस्सा आपके पैरों को छू रहा है, इस पर नोटिस करें। आपको शायद कुछ स्पेसिफिक सेंसेशंस नोटिस में ना भी आए तो भी चलेगा, या हो सकता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक सी चीज़ नोटिस में आ जाए। मान लीजिए आपने कुछ पजामा या कुछ पैंट या कुछ पहन रखा है, तो उसके सरफेस पर कुछ भी खुरदरा सा या कुछ भी ऐसे बटन सा या कुछ भी हो सकता है। उसके टेक्सचर में, उसके डिज़ाइन में कुछ भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है, उसको नोटिस करें। जो जैसा है, जैसा आपको महसूस हो रहा है, उस पर बस ध्यान बनाएं। अगर कभी ध्यान भटक जाए किसी और बॉडी के पार्ट पर या कहीं और चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। अपना ध्यान धीरे धीरे वापस इस एक्टिविटी की तरफ ले आएं। अपने टांगों को, किस तरह से आपका हाथ छू रहा है, किस पोस्चर में आपका हाथ पड़ा है, कैसा आपके टांगों का या जो भी आपने पहना है उसका टेक्सचर आपको कैसा फील दे रहा है, कैसा टेम्परेचर है, क्या हवा आ रही है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या सॉफ्ट लग रहा है या कुछ चुभ रहा है। जो भी आपको सेंसेशन आ रही हैं, उस पर बस अपना ध्यान लेकर चले जाएं। अगर ध्यान भटके, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तो नोटिस करें कि हाँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ या मैं डिस्ट्रैक्ट हुई, और अपने डिस्ट्रैक्ट होने को नोटिस करके धीरे धीरे अपना ध्यान उस एक्टिविटी पर ले आएं और इस ध्यान को वापस लाने को भी नोटिस करें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि माइंडफुलनेस का मतलब होता है अपने माइंड में चल रही सारी जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको ध्यान से देखना, उन पर ध्यान बनाना, ताकि कुछ भी जो आपके मन में चल रहा है उस पर आप ध्यान बना सकें। इसी को कहते हैं माइंडफुल होना। मतलब जो जो महसूस हो रहा है माइंड में, बॉडी में, उस पर पूरा ध्यान लेकर जाना। अब आप अपना ध्यान अपने चेहरे की तरफ लेकर जाएं। नोटिस करें कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आपको महसूस हो रहा है। क्या आपके चेहरे पर हवा महसूस हो रही है? क्या वो हवा ठंडी है या वो गर्म है? क्या किसी तरह की कोई स्मेल आ रही है या कोई आपके कानों में कुछ आवाज़ें आ रही हैं? क्या कुछ टेस्ट है जो आप नोटिस कर सकते हो? कुछ आपके मुंह में क्या कुछ महसूस हो रहा है? टेस्ट सा लग रहा है आपको कोई? कानों पर ध्यान दें। नोटिस करें कि कैसे आवाज़ें जो हैं आपके सराउंडिंग से, या मेरी जो आवाज़ है वो कैसे आपके कानों में एंटर कर रही है। मेरी आवाज़ पर ध्यान बनाएं और मेरी आवाज़ को आपके कानों से आपके मन तक जाता हुआ महसूस करें। देखें कि कैसे मेरे बोलने से आप मुझे सुन पा रहे हैं। अपने इस सुनने की क्रिया को नोटिस करें। हो सकता है कि मेरी आवाज़ के अलावा आपको आसपास बहुत कुछ और दूसरी आवाज़ें सुनाई दें, जैसे कि कोई बाहर हॉर्न बज रहा होगा, कोई दूर से कुछ बोलता हुआ सुनाई दे रहा होगा, आपकी सांसों की भी आवाज़ आपको आ रही होगी, पंखा चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, किसी के चलने की आवाज़ आ रही होगी। इसी तरह से बहुत सारी आवाज़ें आपको आ रही होंगी।
ऐसा ना देखें कि ये जो सारी आवाज़ें आपको आ रही हैं, ये किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। नहीं, ऐसा देखने की कोशिश करें कि ये जो सारी जो आवाज़ें हैं, ये उस स्पेस का हिस्सा हैं, आपके माहौल का हिस्सा हैं जिसमें आप अभी मौजूद हैं। जिस जगह, जिस स्पेस में आप अभी इसी वक्त मौजूद हैं, उसमें बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो जो भी आवाज़ें आपको आ रही हैं, वो उस माहौल का, उस स्पेस का, उस जगह का हिस्सा हैं। इसलिए इस स्पेस में जिस तरह से आप स्थित होकर बैठे हैं, उस स्पेस में ना ही केवल आप बैठे हैं और आपको कुछ फिजिकल सेंसेशंस हो रही हैं, उसी के साथ आपको बहुत कुछ सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, स्मेल हो रही है, कई तरीके की अलग अलग सेंसेशंस आप महसूस कर रहे हैं जो कि इस एनवायरनमेंट का, इस मोमेंट का इस वक्त हिस्सा है। तो इसलिए इन सब आवाज़ों को डिस्ट्रैक्शन ना समझें। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत तेज़ आवाज़ अगर आ रही है तो वो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब कि शायद आप एक सही जगह पर नहीं बैठे हैं मेडिटेशन करने के लिए, ऐसा हो सकता है। पर अगर थोड़ी बहुत भी अगर आवाज़ें आ रही हैं तो वो इस समय आपके मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को और भी एनरिच कर रही हैं। इनफैक्ट ये छोटी छोटी जो आवाज़ें आप महसूस कर रहे हैं, सुनाई दे रही हैं आपको, ये आपको और भी ज़्यादा मेडिटेट करने में और भी बेहतर तरह से माइंडफुल होने में मदद कर रही हैं, क्योंकि अब आप अलग अलग आवाज़ों की तरफ ध्यान बनाकर अपने को और भी ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में खुद को माइंडफुल कर पा रहे हैं, खुद को और ज़्यादा माइंडफुली अवेयर बना पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए ये जो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आपको आ रही हैं, या कुछ भी आप स्मेल कर रहे हो, या कोई भी आपको सेंसेशंस आ रही हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है माइंडफुल होने के लिए। ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये सब है तभी आप बेटर तरीके से माइंडफुलनेस को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी आप परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए माइंडफुलनेस का मतलब है कि हमारे आसपास के माहौल में जो भी हो रहा है उस पर पूरे निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी परेशानी और बेचैनी के ध्यान देना, उस पर अवेयरनेस लेकर जाना। ऐसे ही सीखी जाती है माइंडफुलनेस और ऐसे ही इसको समझा जाता है। कोई अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हो तो उस केस में आप कुछ ईयरबड्स लगा सकते हैं, ताकि आप कान में कुछ ऐसा कुछ पहन लें जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ परेशान ना करे। पर माना जाएगा कि छोटी मोटी नॉइज़, छोटी मोटी आवाज़ें टॉलरेबल हैं और वो आपको मेडिटेट करने में हेल्प कर सकती हैं। अब इस स्टेप का फाइनल पार्ट होगा कि जब आप अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। अपनी बॉडी को स्कैन करना, इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं आप कि जैसे आप मानिए कि आपका माइंड जो है वो एक इंकजेट प्रिंटर की तरह है। उसके अंदर एक छोटी सी ट्यूब बार बार आगे पीछे आती जाती रहती है, बैक एंड फोर्थ, एक साइड से दूसरी साइड मूव करती रहती है, काफ़ी एक्टिव होकर वो प्रिंट करती रहती है। और ऐसे में वो जो स्कैनिंग डिवाइस है प्रिंटर के अंदर, वो एक दिशा से दूसरी दिशा में दौड़ती रहती है। एक एक लाइन, एक एक सेक्शन जो है पेज का, वो धीरे धीरे स्कैन करती जाती है। जो भी वो स्कैनिंग डिवाइस पेज के ऊपर देखती है उसको एक एक करके वो रजिस्टर करती जाती है, नोटिस करती जाती है, जब तक कि वो एक पूरी कंप्लीट पिक्चर ना ले ले उस पेज की। इसी तरह से एक प्रिंटर स्कैन करता है और इसी तरह से अब आप भी खुद को स्कैन करें। अपने सर के सबसे ऊपरी हिस्से से शुरू करते हुए धीरे धीरे, स्लोली स्लोली नीचे आते जाएं, अपने पैरों तक, अपने पैर की तली तक ध्यान बनाते जाएं और अपने मन में एक मेंटल पिक्चर लेते जाएं कि कैसे आप अपने बॉडी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहे हैं, जैसे कि एक प्रिंटर स्कैन करता है। इस स्कैनिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप बस ये ध्यान दें कि आपकी शरीर, आपकी बॉडी किस तरह से दिखाई देती है, जबकि आपको यह भी देखना है कि इस क्षण में, इस मोमेंट में आप क्या क्या महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपके बॉडी के अलग अलग हिस्सों में आपको क्या महसूस होता है, इस पर आपको ध्यान बनाना है। तो सिर्फ एक पिक्चर नहीं लेनी, सिर्फ एक विजुअल स्कैन नहीं करना, आपको एक्सपीरियंशियल स्कैन करना है। आप क्या महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी स्कैनिंग करनी है। आपके शरीर का अनुभव क्या है, आप शरीर में इस वक्त क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसकी स्कैनिंग ज़रूरी है।
उस पर ध्यान बनाना ज़रूरी है, वही आपको माइंडफुल बनाएगा। क्योंकि शरीर के अंदर होने वाली सारी सेंसेशंस जो इस वक्त इस क्षण में आप महसूस कर रहे हैं, जो आपके शरीर में हो रही हैं, वो सब जो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है आपके शरीर में, उसकी तरफ ध्यान बनाना ही माइंडफुल होना है। अगर कभी भी स्कैन करते वक्त आपको कुछ ऐसा लगे कि आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं या आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या सेंसेशंस आ रही हैं, तो अपनी इस स्कैनिंग को रोके ना, रुक ना जाए बीच में। बस आप ध्यान दें कि वहाँ पर क्या सब चल रहा है। आप अपने शरीर को बस स्कैन करें और अपने मन के प्रिंटर को आराम आराम से मूव करने दें। इस स्कैनिंग के पूरे होने के बाद आप पाएंगे कि आपने करीब करीब अपने बॉडी के सभी पार्ट्स को पूरी तरह से देख लिया है, नोटिस कर लिया है। आपके सेंसेस, आपके बॉडी और जो भी उस मोमेंट में आपके स्पेस में जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, उसको आप नोटिस कर चुके होंगे। अब आप मेडिटेशन के मेडिटेटिंग पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप तैयार हैं कि अब आप सही मायने में मेडिटेट कर पाएं। चौथा स्टेप है अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने अटेंशन को अपने सांसों पर लेकर जाना। मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के कई तरीके होते हैं। ओसीडी के अगेंस्ट अपनी माइंडफुलनेस की मसल्स को, जैसा कि पहले बताया था कि माइंडफुलनेस एक तरीके की माइंड की मसल है जिसको आप मजबूत कर रहे हैं। इस मसल को मजबूत करने के लिए ब्रीदिंग मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना काफ़ी हेल्पफुल होता है और आगे हम इसी एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे कि कैसे ब्रीदिंग मेडिटेशन कर सकते हैं आप ओसीडी को ओवरकम करने के लिए। ब्रीदिंग पर मेडिटेट करने के लिए आप अपना ध्यान ब्रीदिंग पर लेकर जाएंगे। इसका मतलब है कि अब आप अपने मन की जो स्पॉटलाइट है उसको अपने ब्रेथ के उन हिस्सों पर लेकर जाएंगे जहां आप अपनी ब्रीदिंग को फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि जब आप सांस लेते हैं, मतलब जब हवा आपके नाक से अंदर जाती है, तो जो आवाज़ महसूस होती है या नाक के नॉस्ट्रिल्स में जैसे हवा आपको महसूस होती है, आप उस पर ध्यान लेकर जाएंगे। साथ ही आप अपना ध्यान अपने छाती के फूलने और सिकुड़ने पर लेकर जाएंगे। वो जो सेंसेशन है ब्रीदिंग के टाइम पर जो होती है छाती में, उस पर लेकर जाएंगे। या फिर आप अपने पेट को फूलता और सिकुड़ता महसूस करेंगे, उस पर ध्यान बनाएंगे। तो इसी तरह से आप ब्रीदिंग के टाइम पर होने वाले अलग अलग जो पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं, उन पर आप अपना ध्यान लेकर जाएंगे। ये आपका एंकर है, यहाँ पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगले कुछ मिनट के लिए आप यही करेंगे कि बार बार आप अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पर लेकर आएंगे। किस तरह से आप सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, बस इसी क्रिया पर आपको अपना पूरा ध्यान बार बार लेकर आना है। क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जो आपका ध्यान आपके सांसों से हटा देंगे, आपका ध्यान भंग करेंगे। ये सब नॉर्मल है, ये सब होता रहेगा। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस ही हैं, इसके बारे में चिंता ना करें। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका मन भटके, आप अपने मन के भटकने को देखें, एक्नॉलेज करें इसको कि हाँ, अब आपका मन भटक गया, आपका मन किन्हीं विचारों में चला गया, और फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस ले आएं और ध्यान को वापस लाते हुए नोटिस करें। यही माइंडफुलनेस का आपका एक्सपीरियंस है। इसी तरह से माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया जाता है। कभी कभी बीच में अगर थोड़ा बहुत ध्यान भटके भी अगर आपका, जैसे मान लीजिए सांस लेते लेते आपका शरीर के किसी और अंग पर ध्यान चला गया, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। माइंड को ऐसा समझें कि एक छोटा कुत्ते का जैसे बच्चा होता है, पप्पी होता है, वो कुछ इस तरह है जिसको आप ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको आप बैठने को कहते हैं, वो बार बार खड़ा हो जाता है। उसको आप एक जगह ध्यान लगाने को कहते हैं, अपनी तरफ उसका ध्यान खींचते हैं, वो इधर उधर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें देखता है उनको सूंघने दौड़ पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही आप पाएंगे कि आपका मन भी जो है वो इधर उधर दौड़ेगा। आपको अपने माइंड को टेम करना है, डोमेस्टिकेट करना है, मतलब उसको थोड़ा पालतू बनाना है, अपने कंट्रोल में लाना है। पर इसके लिए आपको सख्ती नहीं बरतनी। पप्पी के साथ भी उसको ट्रेन करने के लिए आपको आराम से उससे डील करना होगा, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार अपनाना होगा, उसके साथ शांत रहना होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और हमेशा आपको ये खुद को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि कुत्ते के बच्चे ऐसे ही तो होते हैं, छोटे छोटे जो पप्पी होते हैं वो इसी तरह से तो एक्ट करते हैं।
कि वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। इसी तरह से आपको अपने मन को भी देखना है। आपको ऐसा देखना है कि अरे मन ऐसा ही तो होता है, हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, तो फिर इसमें इतना परेशान क्यों होना, इसमें इतना बेचैन क्यों होना। जाएगा दिमाग इधर उधर, उसको वापस ले आएंगे। इधर उधर के विचार पकड़ लेगा, उन पर ध्यान देगा, ध्यान को वापस ले आएंगे। चंचल होना ही तो मन का स्वभाव है। और आप जब भी ध्यान करते हैं, जब भी आप मेडिटेट करते हैं, आप एक चंचल मन से ही डील कर रहे हैं। मन चंचल है तभी तो आपको अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करना पड़ रहा है। इसलिए ध्यान को केंद्रित करने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्टली उसे फोकस में ला पाएं, परफेक्टली अपना अटेंशन अपनी सांसों पर दे पाएं। ध्यान इधर उधर जाएगा क्योंकि मन का स्वभाव है इधर उधर भटकना। इसलिए बहुत परेशान नहीं होना कि मन ऐसे क्यों काम कर रहा है, आफ्टर ऑल मन तो ऐसे ही काम करता है। और क्योंकि मन बहुत बेचैन, बहुत विचलित, बहुत डिस्ट्रैक्ट होने वाला एक चीज होता है, इसीलिए तो हम ध्यान लगाते हैं ताकि हम मन को नियंत्रित कर सकें। ध्यान हम लगाते क्यों हैं? इसीलिए तो लगा रहे हैं ताकि मन एक जगह फोकस हो पाए, क्योंकि मन का स्वभाव है फोकस ना होना। तो जो नहीं होता है मन, हम उसको वही तो करवा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जब आप अटेंशन दे रहे हैं अपने ब्रेथ पर, तो मन तो इधर उधर भटकेगा, पर आपको विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि शुरुआत में ही सही मन का भटकना एक अच्छी बात है। याद रखें कि आप अपने को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को कुछ इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि आप नोटिस कर सकें कि किस तरह से आपका ध्यान आपके सांसों से दूर हो जाता है और कैसे आप उसको वापस लाते हैं बिना किसी प्री कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। ध्यान का एक जगह लगना, ध्यान का उधर से भटकना और ध्यान का फिर वापस उसी जगह पर आ जाना बिना किसी प्री कंडीशन के, बिना किसी परेशानी, चिंता या जजमेंट के। यही तो पूरा माइंडफुलनेस का पर्पस है। अगर आपका ध्यान कभी भटका ही ना होता तो नोटिस करने जैसा तो कुछ होता ही ना। किस पर मेडिटेट करते, क्यों मेडिटेट करते, किस लिए मेडिटेशन किया जाता? कोई मतलब ही नहीं था फिर मेडिटेट करने का, या अपने माइंड की ये जो माइंडफुलनेस की जो मसल है इसको स्ट्रेंथन करने का कोई मतलब ही ना रह जाता। तो बार बार वापस लौटने का ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, बार बार अपना ध्यान अपने सांसों पर लाने की जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि आपका मन भटकता है, चंचल है। तो चंचल मन का होना और सांसों पर वापस ध्यान को ले आना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको बार बार करता जाना है ऐसा। और एक और चीज़ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये जो मसल है आपकी माइंडफुलनेस की, ध्यान को अपना एक जगह ले आने की, यही तो है जिसको ब्रेन अब प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्सेशंस ने आप पर काबू कर लिया है। आप पर आपके ऑब्सेशंस, कंपल्जन्स हावी हो गए हैं, इसीलिए क्योंकि अब आपकी जो ध्यान लगाने की जो क्षमता है, ताकत है, जो आपकी जो मसल है ध्यान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, ये पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। उसी को तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम, उसी को तो मजबूत बना रहे हैं ताकि बार बार एक्सरसाइज की मदद से आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकें, आप अपने को ज़्यादा बेहतर ध्यानी बना सकें, ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करके इन ऑब्सेशन से डील कर सकें। आप ये नहीं कर पाते हैं तभी तो ऑब्सेशन आपके मन में बैठे हुए हैं। चलिए अब हम आगे फिर से डिस्कस करते हैं और मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब अपना ध्यान अपने सांसों पर लेकर जाएं और देखें कि आपका ध्यान केवल वहीं पर केंद्रित है। इधर उधर अगर ध्यान जाता है तो वापस सांसों पर ले आना है। आराम से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। कोई भी बॉडी में अगर कोई फीलिंग, सेंसेशन पर आपका ध्यान जाता है तो ये ना सोचें कि इन सब सेंसेशंस को आपको समझना है, जानना है कि ये क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। नहीं, इनको सॉल्व नहीं करना, इनको ज़बरदस्ती अपने अवेयरनेस से हटाना नहीं है। परेशान नहीं होना कि ये क्या है, कहाँ से आई हैं, क्यों आ रही हैं, जा क्यों नहीं रही हैं, ये सब नहीं सोचना। आपको अपनी जो मेन थीम है, मेन जो लक्ष्य है, उसी पर अड़े रहना है। बस आपको ये ध्यान में लाना है कि ये तो बस थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं और सेंसेशंस हैं, और थॉट्स, फीलिंग्स या सेंसेशंस के अलावा ये और कुछ नहीं है। यही आपको सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि बस ये दिमाग में, मन में चलने वाला बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, दुनिया जहान की चीज़ों से जो आपने सेंसेशंस ली हैं, बस वो मन में चले जा रही हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। इनको लाइक करना, डिसलाइक करना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसका।
यहाँ पर आपको इस तरह का कोई जजमेंट लेना ही नहीं है कि ये जो थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन है ये काम की हैं, नहीं है, सही हैं, गलत हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, ऐसा तो कुछ सोचना ही नहीं है। जो स्किल आप यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, माइंडफुलनेस की जो कला आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसका मतलब ही है कि आपको बस इन थॉट्स, फीलिंग्स या सेंसेशंस को केवल ऑब्जर्व करना सीखना है। इस पूरे माइंडफुलनेस को सीखने का मतलब ही होता है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन को सीखना। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना प्रेजेंट मोमेंट में बिना किसी जजमेंट के, जैसे वो हैं उनको वैसे ही ऑब्जर्व करना, ना कि ये कि वो क्या हो सकते थे या क्या हैं, क्या नहीं होने चाहिए थे, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था या वैसा क्यों होना चाहिए था। ऐसा सब सोचने की बजाय बस यह देखना, यह ऑब्जर्व करना कि वो कैसी हैं। जब आप एक विचार को ऑब्जर्व करते हो तब आपने बस यही किया होता है कि बस आपने थॉट को ऑब्जर्व किया होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसे में ये मैटर नहीं करता कि वो थॉट किस बारे में है, कहाँ से आई, कितनी बार आ रही है, क्यों आ रही है, ये सब सोचना तो मायने ही नहीं रखता। जब आप मेडिटेट कर रहे हैं तो बस एक विचार है जिस पर आपका ध्यान जाता है, आपको उसे बस विचार की तरह देखना है और अपना ध्यान वापस ब्रेथ की तरफ ले आना है। कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेथ को इस तरह से देखना बड़ा बोरिंग है, बार बार अपने सांसों पर ध्यान लेकर जाना, देखते रहो उसे, ये तो बड़ा बोर्डम होता है इसमें। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ओसीडी के लिए या किसी भी दूसरे पर्पस के लिए जब मेडिटेशन किया जाता है, माइंडफुलनेस किया जाता है, तो उसमें ब्रीदिंग को जब फोकस किया जाता है तो उसमें ये अच्छी बात है कि ब्रेथ जो है, क्योंकि वो बहुत बोरिंग होती है, उसमें कुछ एक्साइटिंग, कुछ भी इमोशनल नहीं हो रहा होता, इसलिए वो एक परफेक्ट एंकर होता है, परफेक्ट ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जर्वेशन का जिस पर ध्यान बना के एक्सरसाइज की जा सकती है। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको मज़ा आए, आपको इंटरेस्ट आए, आपको कुछ दिलचस्प चीज़ मिल जाए, नहीं। मेडिटेशन का सिर्फ इतना पर्पस होता है कि बस ध्यान को केंद्रित करना है। अगर जिस चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको उसके कई रंग रूप देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में आप ध्यान तो लगा ही नहीं पाएंगे और ज़्यादा उलझ जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आप किसी बोरिंग चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको केवल ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसमें कुछ भी नहीं है इंटरेस्टिंग। तो अच्छी बात है कि आप ध्यान बनाने की कला ब्रीदिंग के थ्रू सीख रहे हैं, क्योंकि भले ही आपको बोर्डम फील हो रहा हो पर आपके ध्यान बनाने की क्षमता इसी तरह से इम्प्रूव करेगी। नहीं तो आप अपने ब्रीदिंग में और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते अगर ब्रीदिंग में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा होता। एक और एस्पेक्ट होता है माइंडफुलनेस का और वो होता है इंटेंशन, नियत। मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी नियत है, आप किस इंटेंशन के साथ माइंडफुलनेस कर रहे हैं, इस बारे में पूरा तरह से अवेयर होना ज़रूरी है। खुद को याद दिलाते रहना ज़रूरी है कि आपकी पूरी इंटेंशन केवल यही है कि बस आपको ऑब्जर्व करना है अपने ब्रीदिंग को, और जैसे भी थॉट आपका ध्यान खींच लेती है, उधर से ध्यान हटा के वापस ब्रीदिंग पे लाना है। भले ही आपको लगे कि ये सब बेकार है, इंटरेस्टिंग नहीं है, पर फिर भी आपको अपना पर्पस, अपना मोटिव याद रखना है। पूरे इंटेंशन के साथ आपको ये माइंडफुलनेस करना है ताकि आप बार बार अपना ध्यान एक अच्छी नियत के साथ, एक अच्छे मोटिव के साथ अपने सांसों पर ला पाएं। इसीलिए लग सकता है कि माइंडफुलनेस बहुत चैलेंजिंग है, पर इसमें यह भी एक अच्छी बात है कि आप क्यूरियस हो सकते हैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए और इसके रिजल्ट्स को लेकर। कितनी भी बेकार आपको क्यों ना लगे, पर आप इसके प्रति क्यूरियस हो सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप क्यूरियोसिटी के साथ माइंडफुलनेस करेंगे उतने अच्छे आप इसके रिजल्ट्स देख भी पाएंगे। आप खुद सोचें कि ओसीडी के थॉट्स की प्रेजेंस में क्यों ऐसा है कि आप अपने फूड के फ्लेवर को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, या आसपास जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उसको एंजॉय नहीं कर पाते, उनकी सेंसेशंस को फील नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है कि इन एंजाइटी की फीलिंग्स में आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते? कोई तो कारण है। मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी जो अटेंशन है, आपके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो खो चुकी है। कहीं तो और ऐसी जगह है जहाँ पर आपका अटेंशन लगा हुआ है, जिस वजह से आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर आपकी ये एबिलिटी प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान देने की अगर बढ़ जाए, और आप अगर किसी ऐसे नॉन कंपेलिंग, मतलब बड़े बोरिंग से चीज़ से अगर आप अपनी अटेंशन को इम्प्रूव कर लें, जैसे कि ब्रीदिंग के थ्रू, तो क्या ओसीडी कभी भी आपको मजबूर कर पाएगा अपने कंपल्जन्स में इंगेज होने के लिए?
क्या कभी ओसीडी में इतनी ताकत आ पाएगी कि आपको वो कंपल्शन करने पर मजबूर कर दे? अगर आप पूरी तरह से प्रेजेंट पे फोकस्ड रहेंगे तो आपका ध्यान केवल प्रेजेंट में रहेगा, तो ऐसे में आपके ओसीडी के थॉट्स और कंपल्शंस आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो आपका ध्यान नहीं खींच पाएंगे।